बेटा जरूरी तो नहीं कि एक डॉक्टर मायूस हो गया है तो दूसरे डॉक्टर्स भी इनकार कर दें। अगर एक दफा इस बीमारी में बिनाई चली जाए तो आज तक नहीं सुना कि दोबारा बिनाई आ गई। मैंने तलाल मियाँ को बोला भी था कि माँ बाप से ज्यादा मुश्किल में कोई साथ नहीं देता। मैं तुम्हारे एहसानों के तले दब चुकी। मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना दोस्त कहती हूँ। तुमने ना सिर्फ अपने आप को पर मुझे और तलाल को भी धोखा दिया। ये कैसी महकती एक राह गुजर है। तलाल वो शख्स था जो सब कुछ देख सकता था। तन्हा हूँ मैं मेरी जान, जी सकूंगा ना तेरे बिना। आंसू जो आँखों में है कैसे छुपाऊंगा मैं। तन्हा हूँ मैं मेरी जान, जी सकूंगा ना तेरे बिना। आंसू जो आँखों में है कैसे छुपाऊंगा मैं। तन्हा हूँ मैं मेरी जान। क्या हाल, मैं क्या करूं, कैसे फैसला करूं। फैसला होना तो चाहिए मगर फैसला करना इतना आसान भी नहीं। हुजूर बख्श बाबा, हुजूर बख्श बाबा। अरे बेटा तुम इस वक्त? अरे बाबा आप हैं? हाँ बेटा, एक बिजनेस पार्टी से आ रहा हूँ, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? बस बाबा नींद नहीं आ रही थी। अब मम्मी को भी तो देखें, बच्चा समझने लगी है मुझे। तलाल यहाँ मत जाओ, तलाल रुक जाओ, गिर जाओगे। तलाल जाओ कमरे में चले जाओ, 9 बज गए, सो जाओ। अब भला 9 बजे भी आज तक मैं सोया हूँ कहीं? अरे तुम्हारी अम्मी की तो आदत ही ऐसी है यार, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। माँ जो ठहरी, ये कहने पे चला तो जाता हूँ मगर नींद नहीं आती 9 बजे बाबा। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलता हूँ। आओ उधर बैठ के बातें करते हैं, आ जाओ। आओ। ये तौसीफ नहीं आया? 9 बज रहे हैं। अम्मी वो चला गया है। चला गया? नाश्ता किए बगैर? कोई काम होगा, ऑफिस ही गया है। ये तो खैर मैं ऑफिस से फ़ोन पे पता कर लूँगी। अच्छा ये बताओ, तुम भी कहीं जा रही हो? नहीं, मैं फ़िलहाल घर पर ही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो नाश्ता करो। भूख नहीं है अम्मी, जब भूख होगी मैं खा लूँगी। तौसीफ चला गया है, इसका भी मूड ऑफ है। कुछ समझ नहीं आ रही इन लोगों की। हमें तलाल के बारे में फौरन कोई फैसला करना चाहिए। मुझे लगता है उसके ज़हन पर नेगेटिव असरात होने शुरू हो चुके हैं। रंगों और रोशनियों में खेलने वाला शख्स अचानक अंधेरे में डूब जाए
तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। तलाल को देखकर मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसका जहन अफेक्ट हो रहा है। कल जब मैं बाहर से आया था तो वो अपने कमरे के बाहर खड़ा था। ओह गॉड, उस वक्त तो सब लोग सो रहे होते हैं। अगर वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए तो किसी को पता भी ना चले। और कल उसने एक बहुत अजीब सी बात की। कैसी बात? उसी लड़की रीबा के बारे में कहता है उसकी खुशबू उसे आती है और सोने नहीं देती। रीबा का जिक्र वो मुझसे भी कर चुका है। एक्चुअली अभी तक रीबा उसके दिल में है। कहीं हमने अपने बेटे से कोई ज्यादती तो नहीं की? पता नहीं, मुझे भी ये बार बार एहसास होता है कि एक दफ़ा हमें उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए था। अब क्या फायदा, जो वक्त था हमने खो दिया। मुझे तो आपकी इन बातों ने परेशान कर दिया है। इस बातों का उससे जिक्र मत करना। हमें कुछ दिन वॉच करना होगा। रिबा, ये देखो तुम्हारा मायू का जोड़ा सिलकर आ गया है। बेटा पहन कर देख लो, अगर कोई कमी बेशी हुई तो हाथ के हाथ ठीक हो जाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ पहन कर देख लो, पता चल जाएगा। तुम कह रही हो अच्छा है। अम्मी, मेरा मतलब था कि बस देखने से पता चल रहा है कि मेरा ही नाप है। रिबा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलो, बताओ, क्यों ऐसे खामोश खामोश क्यों हो? अम्मी, कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मेरी जान, माँ बाप जो कुछ करते हैं वो बेहतर होता है, ठीक है? शाबाश, लव यू। हाँ? तुम्हें बुखार क्यों हो गया? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं मम्मी, मेडिसिन ले लूंगा ठीक हो जाऊंगा। तलाल, तुम हर बात को ना बहुत मामूली लेते हो। माँ हूं मैं तुम्हारी, इतनी सी भी तकलीफ तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। छोटी सी बात को भी आप बहुत ज़्यादा फील करती हैं। अच्छा, मैं खालिद को फ़ोन करती हूँ, तुम आराम करो। आप खालिद को क्यों फ़ोन कर रही हैं? अपने पेशेंट्स को देख रहा होगा, और वैसे भी वो आई स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर तो है ना, और डॉक्टर सब जानते हैं। कुछ नहीं जानता वो, दोस्त है तो देख लेता है बस। वैसे मैं उसको कह दूंगा कि तुम भाई सबके स्पेशलिस्ट हो, गुर्दे, फेफड़े, जिगर। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रखे। आप इसी तरह की बातें करती रहेंगी, मैं खुश रहूंगा। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ी वाली बातें करती हूँ? नहीं, बेवकूफ़ी वाली नहीं, आप बहुत प्यारी और मासूम बातें करती हैं। अच्छा, आराम करो, मैं खालिद को फ़ोन करके आती हूँ। जी डॉक्टर खालिद, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। किसका फ़ोन था? डॉक्टर खालिद का फ़ोन था। खैरियत है? तुम अचानक इतनी परेशान हो गई? नहीं अम्मी, सब सही है। उन्होंने फ़ोन किया है, कुछ कहा तो होगा, कोई बात तो की होगी। वो एक बच्चे को बुखार हो गया है, उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है, उस हवाले से फ़ोन कर रहे थे डॉक्टर खालिद। कोई
ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं साथ चलता हूँ। अगर घर में कीमती चीजें हों तो दरवाजे लॉक किए जाते हैं, उनकी चौकीदारी नहीं की जाती। क्या कहना चाहती हो? मैं उस शख्स से क्यों शादी करूं जो मेरा शौहर कम और चौकीदार ज्यादा है? इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया है? तौसीफ, क्या ये जरूरी है कि जो इंसान इस दुनिया में आए वो शादी करे? रिबा, मैं साफ साफ तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ना तुमसे ना किसी और से। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े फैसले तुम कितनी आसानी से कर लेती हो। कभी ना कभी तो फैसला करना होता है, ये मेरे लिए आसान नहीं है। कुछ फैसले करने में सदियां बीत जाती हैं। और हाँ, एक और बात, तलाल की जिंदगी से भी नबीला आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। ठीक कहा तुमने। जब रूह आजाद हो तो बेजान जिस्म को कैद करके क्या फायदा। आप पटियाँ रखें, मैं साहब के लिए गर्म दूध लेके आता हूँ। ये टाइम देख रहे हो? जब मैंने उसे बाहर जाने से मना किया था तो तुमने उसे इजाजत क्यों दी? ये कोई तरीका है? जब कॉल आए उठ के चल दो। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? खाला में मामला वाकई सीरियस था, वो बहुत परेशान थी। अगर हम उसे जाने की इजाज़त नहीं देते तो रात भर जागती रहती। उसकी हालत देखकर ही मैंने इजाज़त दी थी। आप देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है? अभी तक नहीं आई, और जब आएगी सुबह फिर मुंह उठा के चल देगी। लोग जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। सारे जहान की खिदमत का ठेका ले लिया है। जब देखो बाहर, जब देखो बाहर। अच्छा, परेशान ना हो ना, आप बैठ जाएं। बिला वजह तबीयत खराब हो जाएगी, इतना हाइपर हो रही हैं। होने दो, जब तक मुझे कुछ हो नहीं जाता इसे अक्ल नहीं आएगी। और हाँ, ये बताओ कि तुम उसे मना क्यों नहीं करते, जबकि मैंने तुम्हें पूरा हक दिया है इस बात का? बताओ। खाला में अभी वो आएगी ना, मैं खुद बात करूंगा उससे। बैठो। ये कोई तरीका है कि जब जी चाहा उठ के चल दिए? घर ना हुआ होटल हो गया, ना दिन की खबर ना रात का पता। सॉरी अम्मी,
मजबूरी थी। हो गई मजबूरी, कमा लिया सवाब। अब कोई भी इमरजेंसी हो तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। 2 दिन रह गए माइयों की तकरीब में, अब तुम कहीं नहीं जाओगी चाहे कुछ हो जाए। सुन लिया कान खोलकर? खाला अम्मी, अभी शादी में 9-10 दिन पड़े हैं, अभी से मायूं बैठना। इसकी हालत देखी है, क्या हशर कर लिया काम कर करके। कम से कम माइयों के 7 दिन तो घर में बैठे। ठीक है खाला अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। दुनिया से निराली लड़की है। लड़कियों की शादी होती है तो वो खुश होती हैं। इसके तो जैसे दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। खाला अम्मी, आप इसे जानती तो हैं, बचपन से ही ऐसी ही है। लड़की चाहे कैसी भी हो, लेकिन शादी के बाद उसे अपने आप को बदलना पड़ता है। और हाँ, तुम भी सुन लो, इसके ज्यादा नखरे वखरे नहीं उठाने। जब जी चाहा, जो उसने कहा, आंखें बंद करके मान गए, ये कोई तरीका नहीं है। खालिद ने मुझे नबीला के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आज के ज़माने में भी कोई किसी के साथ इतना सिंसियर हो सकता है कि वो उसकी बीमारी के बारे में जानती भी है और उसको ये भी मालूम है कि बिना ही वापस आने के कोई इम्कानात भी नहीं है। हमने रिबा के साथ बहुत ज्यादती की है, बल्कि सिर्फ रिबा के साथ क्या, हमने तो अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती की है। खालिद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तलाल उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, जबकि रिबा किसी तौर पे नहीं मान रही। क्या कहा उसने? क्या कहेगी, यही कह रही थी कि मैंने तलाल की ज़ात के साथ मोहब्बत की है और मोहब्बत इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है, कोई हादसा नहीं जो आए और फिर गुजर जाए। गॉड, मेरा बेटा कितना खुश नसीब है और मैं कितनी बदनसीब हूँ। काश हमने उस वक्त उसकी बात मान ली होती, तो आज इन अंधेरों के वक्त उसके साथ एक सच्चा साथी तो साथ होता। लेकिन वो आज भी तलाल के साथ है, सब कुछ जानते बूझते। मगर कब तक? तो बेटा, बहुत मजे की बिरयानी बनी हुई है आज, खाओ। आज तो हलीम भी बनाया है इसने। हाँ, क्या बात है बेटा, आज कुछ चुप चुप से बैठे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ख़ास बात है तो हमें बताओ बेटा। मम्मी, मैंने एक फैसला किया है, अब दोनों की इजाज़त चाहिए। कैसी इजाजत? मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्या किसी डॉक्टर से बात हुई है तुम्हारी? इंटरनेशनल ब्लाइंड ट्रस्ट है, मैं वहां जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? तुम वहां ट्रस्ट में रहोगे? हाँ पापा, वो ट्रस्ट हम जैसे लोगों के लिए, और मैं क्या कह रहे हो बेटा तुम? हमें सारी जिंदगी के लिए तन्हा छोड़कर जाना चाहते हो तुम? इस तरह मैं यहां नहीं रह सकता। उसकी यादें मुझे मार डालेंगी। रिबा की खुशबू मुझे सोने नहीं देती। उसके साथ गुजरा हुआ एक एक पल मुझे डसता रहता है। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता।
प्लीज आप लोग मुझे जाने दें। भीख मांगता हूं आप दोनों से, मैं आखिरी एहसान कर दे मुझ पर। खुदा के लिए तलाल ऐसे मत कर। बेटा हमसे इतना बड़ा इंतकाम तो मत लो। हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। नहीं पापा, मैं आप लोगों से इंतकाम नहीं ले रहा। मैं भला किसी से क्या इंतकाम लूंगा। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोगों की इजाजत चाहता हूं, मुझे जाने दें। इस तरह मैं जी पाऊंगा। और हर साल आप लोग आते हैं, मुझसे मिल लिया करिए। प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। हेलो हेलो रिबा, मैं तलाल की मदर बात कर रही हूँ। प्लीज रिबा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। तलाल हमें छोड़कर जा रहा है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ फौरन आ जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारी बात मान लेगा। प्लीज रिबा, उसे आकर बचा लो, रोक लो उसे जाने से। प्लीज हेलो रिबा, हेलो रिबा, रिबा, ये कहाँ ले आए आप लोग मुझे? बताते क्यों नहीं कहाँ ले आए आप लोग? तलाल वो
एक मिनट तलाल। तौसीफ, हाँ तौसीफ। एक माँ ने रो रो कर फरियाद की थी। एक माँ की फरियाद मैं कैसे टाल सकता था? आपकी अमानत आपको लौटानी है। तलाल, आप तो इसे छोड़कर चले गए थे ये सोचकर कि ये कैसे आपका साथ देगी। मगर ये आपसे दूर होकर भी आपके वजूद को खुद से अलग नहीं कर सकी। नबीला बनकर आपके साथ रही। तलाल, मैंने हमेशा रिबा की आंखों में खुद के लिए जो मोहब्बत देखनी चाहिए है वो मैंने इसकी आंखों में आपके लिए देखी है। अरे पागल है ये। तलाल, इसने जब से मोहब्बत को समझा है ना, सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। पहली और आखिरी मोहब्बत। इसके प्यार की कदर करना, क्योंकि पहली मोहब्बत क्या होती है ये कोई मुझसे पूछे। पता है तौसीफ, अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत पक्का है। जब इंसान से वो उसकी एक नेमत छीन लेता है ना, तो बाकी नेमतों को और नुमाया कर देता है वो। कैसे हो सकता है कि मेरी रिबा मेरे पास है, मुझे पता ही नहीं हो। वो एहसास, वो खुशबू कैसे भुला सकता हूं मैं? तो जब ये पहली बार आई थी ना, अपना ताल्लुक नबीला कराया था इसने, उसी वक्त पहचान गया था कि ये मेरी रिबा है। रिबा की खुशबू चारों अतराफ मेरे घूम रही थी। बार बार मैं रिबा से पूछता था कि तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे किसी और का एहसास होता है। जानकर पूछता था मैं इससे, देखना चाहता था कि भी मुझसे ये इतना ही प्यार करती। गूंगी बनी हुई थी मेरे आगे, एक लफ्ज नहीं कह रही थी। मैं इतना जालिम नहीं हो सकता था। कैसे हो सकता है कि मैं अपनी रिबा को अपने पास रखूं, अपने पास एक नाबीना इंसान के पास? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। जानबूझकर मैं रिबा से दूर हो रहा था। मैं रिबा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं रिबा से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, मगर मैं जालिम नहीं हो सकता था। ना मैं जालिम हूं, मैं मजबूर था।
मगर मैं मजबूर नहीं हूं तलाल। और तुम बेवकूफ अपनी मोहब्बत को मेरे लिए कुर्बान कर रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करके खुश रह पाती, तलाल को भुला पाती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था रिबा। और मैं जानता था कि तुम तलाल को कभी नहीं भुला पाओगी। और मेरी रिबा मेरी होकर भी मेरी ना हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चुपके से ऐसे मन में समाया, तलाल इसने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, प्यार की तपिश से दिल इसीलिए मैं इसका हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। जगाया। इसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं उस प्यार के बीच में कैसे आ सकता हूँ जो प्यार मेरा था ही नहीं। तलाल, पहला प्यार गुजरी भी उम्र की तरह होता है, जो चाहकर भी कभी वापस नहीं आता। अपने प्यार को जाने मत देना। आपको आपका प्यार मुबारक हो।